वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज के हमारे जो क्वेश्चंस है वो 24 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। If 152 is divided into 4 parts proportional to 3, 4, 5 and 7, then the smallest part is। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक नंबर है 152। अगर हम उसे 4 पार्ट के प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं यानी 3, 4, 5 एंड 7, तो हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट पार्ट। अब देखिए इसमें स्मॉलेस्ट कौन रहेगा? 3, 4, 5 और 7 में स्मॉलेस्ट ऑब्वियस है 3 रहेगा। यानी हमसे पूछा गया है कि 3 मीन्स व्हाट। ठीक है, ये तो हमें टोटल नंबर दिया गया है। टोटल नंबर दिया है तो हम प्रोपोर्शन की भी सम कर देंगे। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इनकी सम करने पर कितना आएगा? 7 + 3 10 और ये 9 19। तो हमें पता चल गया इनकी सम 19 है, लेकिन 19 बराबर कितना होना चाहिए? 152, क्योंकि 152 तो टोटल नंबर की सम दी गई थी जिसे हमें डिवाइड करना था। तो 19 का ये होना चाहिए 8 टाइम्स, तो उसी तरह से 3 का भी ये होना चाहिए 8 टाइम्स। तो 3 8 ज़ा 24, तो 24 इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है इन अ न्यू बजट, यानी किसी नए बजट के हिसाब से द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 25%। अगर पेट्रोल की प्राइस 25% से बढ़ जाती है, देन बाय हाउ मच परसेंट मस्ट पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। हमसे पूछा गया है कि उस पर्सन को अपना कंजम्पशन कितने परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा कि उसके एक्सपेंडिचर यानी उसके खर्चे पर कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, यानी उसका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए और उसे अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये, मैं 100 रुपये में पहले 10 kg शुगर लेता था, तो अब मुझे उसी शुगर को प्राइस बढ़ने के कारण 100 रुपये में 5 kg लेना पड़ेगा। यानी मैंने अपना कंजम्पशन रिड्यूस किया लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ने दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि रिडक्शन इन कंजम्पशन, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आइए उसे समझते हैं। तो रिडक्शन इन कंजम्पशन, जब भी ऐसा पूछा जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100। बस सिंपली यहाँ पर रेट देखेंगे, रेट तो हमें 25 दिया था, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 यानी 125 इंटू 100। 25 1 ज़ा 25, 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 20%। आई होप आपको ये और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है। ये क्वेश्चन SICA का है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाता है। अ सम ऑफ मनी डबल्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स। यानी कोई सम ऑफ मनी है जो खुद को डबल करती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ हर 6 साल में। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स। तो वो अपने 16 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लेगी, ऐसा हमसे पूछा गया। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं। तो हमें तो कुछ अमाउंट दिया नहीं था, तो हम ऐसा मान के चलते हैं हमारे पास इनिशियल जो अमाउंट था वो 100 रुपीज़ था। वो हर साल 6 साल में खुद को डबल कर रहा था
और हमें फाइनल अमाउंट जो चाहिए था वो इसका 16 टाइम्स चाहिए था। 16 टाइम्स यानी कितना? 1600। तो इतना होने के लिए उसको कितने साल लगे, यही हमसे पूछा गया। तो हर 6 साल में खुद को डबल कर रहा है, तो 200 का हो जाएगा यहाँ पे 400। फिर अगले 6 साल में वो खुद को डबल करेगा, फिर 800 हो जाएगा। और फाइनली नेक्स्ट 6 ईयर्स में खुद को डबल करते ही वो 1600 बन जाएगा। तो हमारे पास आया है कि हम 6 साल को 1 2 3 4 टाइम्स लेकर चल रहे थे, तब जाके खुद का वो 16 टाइम्स हुआ है। तो 6 4 का कितना हो जाएगा? 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस और लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।